ये जो हिमाचल में खनन माफिया है उसका ये उदाहरण आप देखिए कि जिनकी ज़मीन है उनको भी पता नहीं होता कि मिट्टी उठा करके कब ले गए, और अगर कोई बात भी करे तो बात करने के लिए भी कोई तैयार नहीं। ये देखिए पेड़, वैसे सरकार का नियम है कि पेड़ काट नहीं सकते, ये पेड़ उखाड़ दिए जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। और अधिकतर क्या होता है कि ये माफिया के साथ सरकारी दायरा भी मिला हुआ होता है, क्योंकि सड़क पे ही ट्रक चलते हैं, सबको पता भी होता है लेकिन पूछता कोई नहीं। ये देखिए ये जितने पेड़ पौधे हैं, आजकल गर्मियों का सीजन है, सबको पता कि पेड़ों का क्या महत्व है, लेकिन ये सब उखाड़े गए, सब चुप। अभी आपने देखा कि हमारे जो गांव हैं, शहरों की तो छोड़ दीजिए, गांव के अंदर खनन माफिया ने बहुत बुरी तरह से हमला किया हुआ है। अच्छा, गांव में इंटीरियर में पूरे अंदर पहाड़ियों के अंदर जाकर के भी ये खनन माफिया जेसीबी को ले करके चले जाते हैं, साथ में डंपर, बड़े बड़े ट्रक लिए हुए हैं इन्होंने, डंपर हैं, उनको लेकर के चले जाते हैं, या फिर ट्रैक्टर ट्रॉलीज का प्रयोग करते हैं। अगर आप बिल्कुल ध्यान देंगे तो पूरे देश में खनन माफिया ने पर्यावरण को तहस नहस कर दिया हुआ है हर जगह। लेकिन कोई भी सरकार इन पे किसी भी तरह की नकेल नहीं कसना चाहती, पता नहीं क्यों डरते हैं ये। अगर डरते हैं और इस पे कानूनी शिकंजा नहीं इस पे कसा जा सकता, फिर आप लोग सरकार में क्यों हैं? तरीके की बात करते हैं तो बहुत आसान तरीका है, बड़ी आसानी से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप लोग सामने आना भी नहीं चाहते, आप इसको कानून बना दीजिए, इसके लिए कानून बना दीजिए। कानून क्या है? जो भी जेसीबी खरीदी जाए उसमें जीपीएस सिस्टम लगाओ। देश में जितनी भी आज तक जेसीबी खरीदी गई हैं जो काम कर रही हैं, वो इतने समय में 6 महीने या साल का टाइम दे दीजिए, उनमें जीपीएस सिस्टम फिट करवाना होगा। जितने भी डंपर खरीदे जाते हैं सब में जीपीएस हो, जितने भी डंपर खरीदे जाते हैं सब में जीपीएस सिस्टम होना चाहिए। साथ ही एक तो ट्रैक्टर ट्रॉली खरीदते हैं किसान अपना पर्सनल काम करने के लिए, लेकिन जो ट्रैक्टर ट्रॉली खनन के काम में प्रयोग लाए जाते हैं उनके अंदर भी जीपीएस सिस्टम है। जीपीएस सिस्टम जो खनन में काम करेंगे गाड़ियां, उनमें कंपलसरी हो। दूसरा सिस्टम है, अगर जीपीएस सिस्टम इनका खराब हो जाए, कई बार बोल देते हैं कि जी खराब हो गया था, अगर खराब हो जाए तो गाड़ी को 1 महीना खड़ा करने की सजा, इनसे पैसा कोई ना ले सरकार, कोई जुर्माना नहीं। इनकी जेसीबी गाड़ी में अगर जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है लेकिन वो खराब है, 1 महीने के लिए जेसीबी खड़ी हो जाए। वैसे डंपर या ट्रैक्टर ट्रॉली, अगर दूसरी बार वही ट्रैक्टर ट्रॉली या जेसीबी पकड़ी जाती है कि जिनका जीपीएस काम नहीं कर रहा, 6 महीने के लिए इनकी गाड़ी खड़ी कर दी जाए, कोई जुर्माना नहीं ले सरकार। उसके बाद अगर तीसरी बार फाइनल वर्डिक्ट है, अगर तीसरी बार इनकी जेसीबी, ट्रक या ट्रैक्टर बिना जीपीएस सिस्टम के होगा या इनका जीपीएस सिस्टम खराब होगा, उसको 5 साल के लिए खड़ा कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर ये चलाना चाहें तो उसे चला सकते हैं। इस तरह की कड़ी सजा का प्रावधान करे, कोई पैसे का वो नहीं करना, इनको कोई फाइन नहीं करना, क्योंकि फाइन तो ये दे देते हैं, 2 नंबर का काम करते हैं, फाइन दे देते हैं। एक दिन इन्होंने जीपीएस सिस्टम बंद करना है और उस दिन ये 50-60 हजार रुपए का काम कर लेंगे, 5-10 हजार रुपए फाइन दे देंगे। और जो अफसर हैं, साथ ही जो हमारे खनन विभाग होगा उसके अफसरों की उत्तरदायित्व बढ़ा दिया जाए, उनकी आंसरेबिलिटी हो। अगर उनके क्षेत्र में कोई खनन करती हुई गाड़ी बिना जीपीएस सिस्टम के है तो आंसरेबल होगा खनन विभाग का जो अफसर है वो। तीसरी बात, अगर बिना जीपीएस सिस्टम के किसी भी क्षेत्र में कोई भी गाड़ी कार्य कर रही है जो खनन में प्रयोग हो रही है, उसके लिए जिलाधीश भी, डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी उत्तरदायी होगा, ही शुड बी आंसरेबल। चौथी बात, अगर कहीं पे खनन किया जा रहा है किसी भी क्षेत्र में, आप हमारे स्वां में देख लीजिए, मैंने कुछ दिन पहले भी वीडियोस भी डाली हैं कि ऐसा लगता है जैसे हम किसी पहाड़ी में खड़े हैं, लेकिन स्वां के अंदर ये ऐसा इन्होंने जेसीबी के प्रयोग से स्वां के अंदर गहरे गहरे खड्डे बना दिए हैं। खनन विभाग के जो अफसर हैं वो सब जानते हैं, पैसा खाते हैं। क्या होता है कि अगर जेसीबी पकड़ी भी जाए तो फाइन दे करके छूट जाते हैं। जो अफसर हैं उस विभाग के, उनकी आंसरेबिलिटी कोई नहीं है।
ये आंसरेबिलिटी, अगर स्वाम भद्रा नदी के अंदर खड्डे हैं, उसको जो देखो जीपीएस सिस्टम तो हर गाड़ी में होगा ही, प्लस सैटेलाइट के साथ जोड़ दिया जाए, निगरानी रखी जाए, और जो खनन विभाग है इसकी आंसरेबिलिटी भी बढ़े, सुरक्षा भी दी जाए, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके पूरा सिस्टम किया जाए। हमारे जंगलों में पेड़ तो रहे नहीं, पेड़ काट लिए गए, जो जंगल का वन माफिया है उसके द्वारा। अब ये माफिया ने क्या करा, क्योंकि पेड़ नहीं है, जंगल में झाड़ी ही है, अब काम तो इनको करना ही है, तो ये क्या करते हैं कि इन्होंने जेसीबीज खरीद ली, इनके साथ ये जो क्रैशर वाले, इनके साथ इन्होंने अपनी दोस्ती बना ली। दूसरी है सड़क वाले, जो सड़क के ठेकेदार है। सरकार अगर सड़क का ठेका देती है तो जो ठेकेदार है उसके सब गाड़ियां जो जिनका प्रयोग वो करेगा मिट्टी ढोने के लिए, बजरा ढोने के लिए, वो जीपीएस सिस्टम से लैस होनी चाहिए। सरकार को पता होना चाहिए कि किस क्षेत्र से मिट्टी आ रही है, कौन किस शख्स के जमीन से वो मिट्टी उठाई जा रही है, वो सरकार के पास सारा अकाउंट हो, आंसरेबिलिटी हो सबकी, तब जाकर के ये रुकेगी। अदरवाइज आपको जो जिला उन्ना के जो निवासी हैं उनको तो पता है, हर मोड़ पे अगर पहाड़ियां सब खत्म करते चले जा रहे हैं ये लोग, पेड़ों को उखाड़ दिया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि सब अफसर या तो पैसे खाते हैं या फिर चुपचाप घरों में बैठे रहते हैं, एसी में बैठे रहते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। और इनको मतलब हो भी क्यों, जनता को भी कोई जागरूकता नहीं है और ना ही उनकी इच्छा है। आप ध्यान देंगे हमारा जो जिला उन्ना है, इसमें जो सड़क है संतोषगढ़ से लेकर के दौलतपुर तलवाड़ा तक चली जाती है वो सड़क, ये चौड़ी होनी है और इसमें पेड़ कटने हैं। अगर ये पेड़ कट गए, अगर ये पेड़ कट गए तो हमारे यहां तो पेड़ भी नहीं है, क्योंकि जंगलों के पेड़ खत्म हो चुके हैं, ये सरकारों को भी पता है, जंगलों में सिर्फ जहरीली बूटियां हैं। ये जो पेड़ अगर कट जाते हैं तो नुकसान जनता को, पूरा मौसम बदल जाएगा यहाँ का। लेकिन उससे पहले, उससे भी ज्यादा खतरनाक क्या हो रहा है, खनन हो रहा है, और अंधाधुंध खनन है। सरकार के नेता करवा रहे, मंत्री करवा रहे। आपको पता है पुलिस का भी डर नहीं है, पुलिस वाले डरते हैं इनसे, क्योंकि नेताओं की जेब में ये लोग रहते हैं और नेता अपनी जेब में पुलिस को भी मानते हैं। ये आज हमारे यहाँ की हालात हो गए। माफिया पूरी तरह से जनता के ऊपर और सरकार के ऊपर भी हावी है। मैं तो हैरान हो जाता हूं। आपको ध्यान देना होगा, सबसे ज्यादा खतरनाक माफिया है शराब का, और नीतीश कुमार की तारीफ करनी होगी, एकदम से बिहार में उन्होंने उसको कंट्रोल में लाया। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं यूपी में अगर इन यूपी में फिर भी आप देखिएगा, अभी भू माफिया की तरफ तो उन्होंने कोशिश करी है, लेकिन खनन माफिया की तरफ उनकी भी हिम्मत नहीं अभी बढ़ रही। खनन माफिया के अगेंस्ट लड़ने की नीतीश कुमार की हिम्मत भी नहीं बढ़ रही, जबकि इसके लिए हिम्मत करनी चाहिए, क्योंकि ये जो खनन माफिया है ये हमारे समाज की रीढ़ काट रहा है। हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों में सबसे अग्रणी श्रेणी में ये लोग भी आ रहे हैं। हर तरह से इंबैलेंस फैला दिया है और चारों तरफ अफरा तफरी है। कोई नहीं पूछता, कहीं भी जाकर के कोई जेसीबी लेकर के जाता, कहीं भी खड्डा निकाल दिया, कहीं भी पहाड़ उखाड़ दिया, कोई पता ही नहीं। एटलीस्ट पता तो हो कहां भी गाड़ी जा रही है। आप लोगों से, सभी से प्रार्थना है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कृपया इस वीडियो को शेयर भी करें, अपने विचार भी, अगर आपको लगता है कि कुछ और भी इसमें आइडियाज हैं जो खनन माफिया की नकेल कसने के लिए काम आएंगे, आप अपने विचार भी शेयर करें। लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि सरकारें सोती नहीं है, सोने की नौटंकी करते हैं ये लोग। क्योंकि अधिकतर जो खनन माफिया के लोग होते हैं वो नेताओं के पिट्ठू होते हैं। अगर आपने उदाहरण देख रहा हो, हिमाचल में सरकारी जमीनों पे ज्यादातर लोगों ने कब्जे करे हुए हैं, और ये वो लोग हैं जो नेताओं के पिट्ठू हैं। हिमाचल में सबसे ज्यादा अगर सरकारी जमीन पे कब्जा करा है तो वो जिला शिमला राजा वीरभद्र का इलाका है। और आप हैरान होंगे, पिछले दिनों राजा वीरभद्र ने कैबिनेट मीटिंग बुला करके उसमें फैसला ये करा कि जी इनको अब जो थोड़ी थोड़ी जमीन देंगे, 5 या 6 कनाल जमीन दे दी जाएगी जिसने कब्जा करा हुआ है, ये इनाम दिया जा रहा है उनको। ये मैं माफिया की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो सरकारी जमीन के कब्जाधारी हैं उनका विरोध कर रहे हैं, ये भी उनके साथ हैं। जब सरकार ने, हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि जो सरकारी भूमि है इसके ऊपर जिन्होंने अवैध कब्जा करा है वो कब्जा हटाया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सब इकट्ठे जोर जोर से चिल्लाने लग गए थे। भूमि सरकारी थी, और यह समझाया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा कि सरकार का अर्थ होता है हम, मैं, आप, हम सब, और हमारी जमीन पे कोई भी 2 नंबर में कब्जा कर ले तो क्या हम उसको ऐसे छोड़ देंगे? क्यों भाई,
क्यों ये गलत परंपरा चलाई जा रही है, लेकिन ये हमारे समाज में चल रही है। इसलिए चल रही है क्योंकि जनता जागरूक नहीं होती, जनता बोलती ही नहीं। चुनाव आते हैं, आप लोग हम हाथ जोड़ देते हैं किसी न किसी कारणवश से। क्यों डरते हैं आप? दिहाड़ी करते हैं, खुद खाते हैं, अपनी कमाई खुद करते हैं, कोई नेता देके जाता है हम लोगों को, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन आवाज उठाइए, खास करके खनन माफिया के खिलाफ, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनके खिलाफ, जो हमारे सोनभद्र नदी को, स्वां को गंदा कर रहे हैं उनके खिलाफ, और जो हमारे वातावरण को मलिन कर रहे हैं, हवा को मलिन कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के साथ समझौता नहीं करना है हमें, उसके खिलाफ इकट्ठे होना पड़ेगा। आवाज उठाइए, सब काम होता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जय माता दी। ये देखिए, ये उदाहरण देखिए, बड़े बड़े पेड़ों की ये जड़ें हैं, कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा, साधारण जनता जाए भी तो कहां जाए, सब मिले हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह कि इसको रोकने के लिए पूरे भारत वर्ष में खनन माफिया के ऊपर अगर किसी ने नकेल कसनी हो तो कोई कानून ही नहीं है। करोड़ों के नंबर, करोड़ों जेसीबीज हैं, करोड़ों अरबों के ट्रक्स हैं, डंपर्स हैं जो मार्केट में चल रहे हैं, लेकिन पता नहीं किसको क्या काम करते हैं। सरकार को अगर नकेल कसनी होगी तो जेसीबीज और जो डंपर्स हैं क्या काम करते हैं, कहां पे हैं, कैसे इनसे काम ले रहे हैं मालिक, ये भी तो ध्यान देना चाहिए था। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। ये देखिए साधारण, और ये पहाड़ियां, हिमाचल तो पहाड़ियों के लिए जाना जाता है, और पहाड़ियों का ये देखिए क्या हाल किया गया है।